तो नमस्कार देवी और सज्जनों, आज की स्टोरी है यक्षिणी के ऊपर। बेसिकली यक्षिणी होती कौन है? जैसे भूत होते हैं, भूतनी होते हैं, पिशाच होते हैं, पिशाचिनी होते हैं, उसी प्रकार यक्षिणी होती है। दिखने में बहुत खूबसूरत, लंबे काले बाल, आंखों में काजल, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, लेकिन उससे कई गुना खतरनाक और डरावने। नॉर्मल भूत होते वो सिर्फ मार देते, लेकिन जिस इंसान का यक्षिणी के साथ पाला पड़ता है, यक्षिणी उसको तड़पा तड़पा के मारती है, पूरा अंदर का खून चूस लेती है। जो अपने नाखून होते उससे उसका दिल निकाल के पूरा, तो समझ जाओ कितना खतरनाक होती है। तो ये स्टोरी मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की, रोहन, कुणाल और अभी। तीनों का कॉलेज अभी अभी खत्म हुआ था। कॉलेज के असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, मेन एग्जाम से तंग आके वो सोचते कि यार कहीं घूम के आते, छुट्टियां भी हो जाएगी, माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा, मजे आएंगे। तो तीनों डिसाइड करते कि यार मस्त घूम के आएंगे। पहले तो प्लान बनाते कि यार ट्रेन से जाएंगे, लेकिन अभी मना कर देता है। वो बोलता है कि ट्रेन से यार बोर हो जाएंगे आते आते। तो फिर बाद में वो डिसाइड करते कि कुणाल के पापा के गाड़ी से जाएंगे। 3 दोस्त है, तीनों कॉन्ट्री करेंगे, डीजल डालेंगे और मस्त गोवा घूम के आएंगे, पूरे मजे आ जाएंगे। कुणाल अपने पापा से पूछता है कि पापा हमको बाहर घूमने के लिए गाड़ी चाहिए। तो पापा भी पहले मना कर देगा, नहीं नहीं इतने दूर कौन जाता है, लेकिन बाद में वो भी मान जाते और दोस्तों साथ में तो कोई टेंशन भी नहीं है। कुणाल, रोहन और अभी घर से निकलते। कुणाल उनको गाड़ी में पिक करने आता है, तीनों कॉन्ट्री करके डीजल डालते और निकल जाते हैं। कुणाल गाड़ी चला रहा था, साइड वाले सीट में रोहन बैठा हुआ था और पीछे अभी बैठा हुआ था। मस्त चिल कर रहे थे, अरिजीत सिंह का सॉन्ग चल रहा था और वो थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे कि यार मजा आएंगे, यार मस्त गोवा घूम के आएंगे, फोटो वोटो खींचेंगे, अपने पूरे दोस्तों को जलाएंगे कि देखो हम कहाँ घूम के आए थे। तो उनकी गाड़ी अपने शहर से बाहर निकलती है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगता है, रास्ते के स्ट्रीट लाइट्स कम होने लगते हैं। अभी धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगता है, एकदम सुनसान सा रास्ता आ जाता है। रास्ते पे कोई नहीं था, सिर्फ इनकी गाड़ी थी, कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। ये सिर्फ अपने गाड़ी के हेडलाइट से रास्ता देख रहे थे। फिर अचानक से एकदम कुणाल गाड़ी को ब्रेक लगाता। बाकी के लोग बोलते कि अरे ब्रेक क्यों लगा? तो कुणाल उनको बोलता है आगे तो देख, 2 रास्ते जा रहे हैं। रोहन और अभी गाड़ी के हेडलाइट से देखते हैं कि आगे 2 रास्ते जा रहे हैं, एक जंगल से और एक हाईवे से। जंगल वाले रास्ते के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, बाय जंगल 10 किलोमीटर। जंगल वाला रास्ता एकदम सुनसान था, लाइट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ लंबे घने बड़े बड़े पेड़, हवा की वजह से पत्तों से थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। और दूसरा वाला रास्ता था हाईवे वाला, वहाँ पे एक नया बोर्ड था, उस पे लिखा हुआ था बाय हाईवे 30 किलोमीटर। कुणाल पूछता है कि बताओ भाई लोग कौन से रास्ते जाने का? जो पीछे बेटा वो अभी सोचता है कि यार जंगल से जाएंगे तो अपन जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हाईवे से जाएंगे अपन सेफ पहुंच जाएंगे, मुझे थोड़ा जंगल वाला रास्ता सेफ नहीं लग रहा। तो साइड में बेटा रोहन हंसता है कि यार ये तो कुछ भी बोलता है, ये तो ऐसा बोल रहा है कि अपने को थोड़ा भूत आगे खा जाएगा, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। फिर जो कुणाल होता है वो सोचता है कि यार जंगल से जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, हाईवे से इतना 30 किलोमीटर कौन जाएगा, बोर हो जाएंगे, एक तो डीजल भी ज्यादा लगेगा और बोर भी हो जाएंगे। कुणाल गाड़ी का स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाता है और जंगल वाले रास्ते चलता है। जंगल में से एक सुनसान से पतली रोड जा रही थी, पूरा सुनसान था, कोई आवाज नहीं, बस आजू बाजू में लंबे और घने पेड़ थे। हवा की वजह से पत्तों से थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही और कुछ सूखे पत्ते रास्ते पे गिरे हुए। गाड़ी उन्हीं सूखे पत्ते के ऊपर से चल रही थी। पहले सब नॉर्मल था, लेकिन अभी को डर लग रहा था। वो बोलता कि भाई मैंने फिल्मों में देखा है, ऐसा सुनसान जंगल वाले रास्तों में ना भूत वगैरह होते। वो सामने बैठे हैं अभी और कुणाल है, वो इसके ऊपर हंसने लगते हैं, यार ये कुछ भी बोलता है, ये कॉमर्स वाला स्टूडेंट है ऐसे होते। बेसिकली कुणाल और रोहन जो होते हैं वो साइंस के स्टूडेंट होते हैं और जो अभी बैठा हुआ था वो कॉमर्स का था। वो इसके ऊपर हंसने लगते हैं कि यार सिर्फ फिल्मों में होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, अपन शहर में पढ़ते हैं, साइंस के स्टूडेंट है। ऐसी बातचीत चली रहती है, लेकिन अचानक से ठक करके आवाज आती है, जैसे पेड़ के ऊपर से कोई भारी चीज गिरी हो। कुणाल जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाता है और तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर वो कुणाल बोलता है कि अरे कोई जानवर वगैरह होगा, वो गिरा होगा पेड़ से। ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। गाड़ी धीरे धीरे स्टार्ट होने लगती है, लेकिन इस बार गाड़ी का इंजन थोड़ा और आवाज दे रहा था। अब जंगल वाला रास्ता 3-4 किलोमीटर पार हो चुका था। बाजू से एक बिल्ली की आवाज आती है। अभी 3-4 किलोमीटर गुजरने के बाद धीरे धीरे पेड़ों की शेप चेंज होती है। मतलब पहले तो पेड़ के साथ सीधे थे, लेकिन अभी वाले पेड़ थोड़े वाकड़ चिकड़े थे, मतलब पेड़ों के साथ अजीब से शेप में थे। तो ये भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। गाड़ी स्पीड में होती है, अचानक से कुणाल फिर से ब्रेक लगाता है। सब लोग ऐसा आगे आ जाते हैं और बोलते हैं अबे क्या हुआ, अभी क्यों ब्रेक लगाया? कुणाल बोलता है कि भाई आगे तो देख। गाड़ी के हेडलाइट से रोहन और अभी देखते कि आगे एक लड़की खड़ी है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, वो पीट करके खड़ी थी, लंबे काले बाल थे, लाल कलर की साड़ी थी, लेकिन साड़ी पे ऐसी धूल मिट्टी लगी हुई थी, जैसे कई दिनों से वो जंगल में थी। लड़की गाड़ी से एकदम 100 मीटर की दूरी पे होती है, तो इनको क्लियर दिखता है। हवा की वजह से उस लड़की के बाल उड़ रहे थे। इन तीनों को अजीब लगा, यार बीच जंगल में ये लड़की कौन हो सकती है? शायद इधर ही रहती होंगी जंगल में। इन्हें क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुणाल जो होता है बोलता है भाई क्या करे, लिफ्ट दे। और पीछे सभी बोलते हैं पागल है क्या, मेरे को पहले से डर लग रहा है तो बोल रहा है लिफ्ट देने के लिए। इतने में वो आगे देखते
तो लड़की गायब। तीनों को धक्का लगता है कि अबे अभी तो इधर थी, कहाँ चली गई। जो भी होता है वो बोलता है भाई अरे अपने को क्या करना है यार, जल्दी से चलते हैं ना, एक तो मुझे पहले से डर लग रहा है। जो रोहन होता है वो बोलता है कि मैं पागल है क्या, शायद उस लड़की को अपनी जरूरत होगी, शायद कोई जानवर वगैरह ले गया होगा। अभी बोलता है साले यहाँ पे दोस्त डर रहा है और देखो लड़की की बड़ी है। लेकिन फिर भी न चाहते हुए तीनों लोग डिसाइड करते हैं कि यार देखते कि लड़की कहाँ गई, शायद उसको अपनी हेल्प की जरूरत होगी। अभी तो मना कर रहा था लेकिन ये दोनों उसको जबरदस्ती लेके जा रहे थे। वो तीनों गाड़ी का दरवाजा खोलते, मोबाइल की टॉर्च ओपन करते और इधर उधर देखने लगते। वो लोग गाड़ी से थोड़ा दूर चलते, वो इधर उधर देखते कि पेड़ों की शेप भी थोड़ी ऐसे वाकड़ चिकड़ी है। वो दूर दूर तक देखते कि वहाँ पे कोई नहीं था। जिस जगह पे वो लड़की खड़ी थी वहाँ पे भी कोई नहीं था। जो रोहन होता है वो बोलता है क्या कर रहा है कुणाल, जल्दी आवाज देना। तो कुणाल भी आवाज देने लगता है कि हेलो दीदी, आंटी, बहन जी, अब किधर हो, आप सेफ तो हो ना। लेकिन कोई आवाज नहीं आता। पूरी अंधेरी रात थी, तीनों ऐसा और आ गए थे। थोड़ा आगे जाके वो देखते कि जहाँ पे वो लड़की खड़ी थी उधर ही पास में एक पीपल का पेड़ था, एकदम घना। लेकिन उस पीपल के पेड़ के ऊपर चूड़ियां लटकी हुई थी, अलग अलग कलर की, लाल, पीली, हरी। वो तीनों देखते हुए अबे ये क्या है, ये पेड़ के ऊपर चूड़ियां क्यों लटकी हुई है। जो कुणाल होता है साइंस का स्टूडेंट, वो बोलता है कि अरे यार ये गाँव वालों ने किया होगा, यहाँ पे ये अंधविश्वास वगैरह है, ये गाँव वाले भी ना कुछ भी मानते। ये तीनों फिर से आवाज देने लगते कि हेलो बहन जी, आप कहाँ पे हो, आप हमसे तो नहीं डर रहे हो, हमसे मत डरो, हम तो अच्छे इंसान है। वो इधर उधर जाते हैं लेकिन उनको कोई नहीं दिखता है। जंगल में पूरा अंधेरा था, जमीन में गिरे हुए पत्तों के ऊपर से चल रहे थे लेकिन उनको कोई नहीं मिल रहा। जो अभी होता है वो इधर उधर देखता है और जोर से चिल्लाता है भाई जल्दी भाग यहाँ से। कुणाल बोलता है क्या हुआ बे, अभी देखो समझता नहीं, जल्दी चल यहाँ से। कुणाल एकदम जोर जोर से सांसें लेने लगता है, उसके रोंगटे पूरे खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। वो दोनों उसको पूछता है क्या हुआ, बोल तो सही। अभी उसका हाथ खींचते हुए उसको चल रहा है, देखो समझते नहीं क्या। ये दोनों भी उसकी बात मान जाते हैं और गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। वो अभी जो होता है वो जल्दी से दोनों का हाथ लेके भागता है, पीछे देखता है और गिर जाता है। फिर से उठता है, जल्दी भागता है और गाड़ी के पास पहुंच जाता है। ये दोनों पूछते हैं अबे क्या हुआ, बता तो सही हमको। अबे तू क्या समझ नहीं, जल्दी चल रहा यार। वो लड़की क्या, अबे जो गाड़ी चला यार, देखो समझ नहीं क्या। कुणाल ड्राइविंग सीट पे बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो फिर से ट्राई करता है, नहीं होती। लेकिन तीसरी बार जब वो गाड़ी स्टार्ट करते हो गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी धीरे धीरे चलने लगती है। अभी कुणाल पूछता है अबे बता तो सही क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है। जो अभी होता है पीछे बैठा हुआ वो बोलता है भाई वो लड़की जो आपू ने देखी थी सामने लाल साड़ी में, वो लड़की मैंने देखी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, लंबे बाल थे उसके, बड़ी बड़ी आंखें थी, लेकिन वो ना ये एक इंसान को ऐसा खा रही थी। तीनों एकदम डर जाते हैं, उन बाकियों को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से गाड़ी के जो पीछे वाला कांच होता है उसके ऊपर थप करके आवाज आता है, जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। पीछे वाला कांच फूट जाता है। वो साइड मिरर में देखते हैं कि उनके पीछे एक लड़का भाग रहा है, खून से लथपथ, कपड़े फटे हुए, एकदम क्रीपी सी स्माइल, जोर जोर से भाग रहा है। गाड़ी की स्पीड एकदम 80 किलोमीटर की थी लेकिन फिर भी वो लड़का उसके पीछे भाग रहा था। लेकिन हैरानी की बात, वो लड़का एकदम रोहन की तरह दिख रहा था, डिट्टो सेम टू सेम। तीनों की इतनी जोर से फटी, उनको यकीन नहीं हो रहा था उन्होंने क्या देखा। जो उनके साथ में बैठा हुआ था वही उनके पीछे भाग रहा था। कुणाल जोर से गाड़ी चलाता है लेकिन फिर भी वो लड़का उनका पीछा कर रहा था। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, अबे कौन है, तेरे ऐसा क्यों दिख रहा है। ये जो कुणाल होता है वो एक्सीलेटर के ऊपर ऐसा खड़ा हो जाता है, एकदम फुल स्पीड में गाड़ी भगाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो लड़का गाड़ी के पीछे एकदम भाग रहा था, एकदम क्रीपी से स्माइल करते हुए। गाड़ी का जो रेडियो होता है वो अचानक से चालू होने लगता है, ऐसा आवाज करने लगता है। उनको क्या करे कुछ समझ नहीं आता है। जो आगे का साफ करने का ये होता है ना, क्या कहते हैं उसे, धूल मिट्टी साफ करने वाला, वो अचानक से चालू होता है, अपने आप चालू बंद होता है। तीनों की इतनी जोर से फटती है, तीनों इतने डर जाते हैं। गाड़ी इतनी तेज चल रही है लेकिन फिर भी वो लड़का उनके पीछे पीछे भाग रहा है। उस लड़के का जो आधा फेस होता है वो वहां पे था ही नहीं, जैसे किसी ने एकदम नाखून से उसको खाया हो। उसके आंखों से, चेहरे से एकदम खून निकल रहा था, उसकी पूरी बॉडी एकदम खून से लथपथ थी। इन तीनों को इतनी जोर से फटती है। अभी जो पीछे, अबे देखो बोला था इधर से नहीं आने का, तुम मेरे मानते ही नहीं हो।
जो कुणाल होता है वो जोर से गाड़ी चलाता है, मैं क्या करूँ यार, तुम दोनों बोले थे इसलिए मैं चला रहा था। ये दोनों तो बात कर रहे थे, लेकिन रोहन एकदम सदमे में, उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उसके साथ। वो लड़का उसकी तरह क्यों दिख रहा था। जो रोहन होता है उसके हाथ एकदम से कांपने लगते, उसको समझता है इसने उसके साथ क्या हो रहा है। कुणाल गाड़ी को कैसे तो ऐसा जंगल वाले रास्ते से मोड़ मार के एकदम तेजी से चला रहा था। फिर अभी बोलता है भाई मैंने वो लड़की को देखा था ना वहाँ पे, वो जो इंसान को खा रही थी, वो लगता है वो यही इंसान होगा। इन तीनों की इतनी जोर से फटी है, मतलब पूरी जिंदगी में नहीं फटी हो। अभी बोलता है कि भाई वो लड़की नहीं थी क्या, वो एकदम सुंदर लड़की, वो एकदम इसको ऐसा चीर फाड़ के खा रही थी। भाई जल्दी गाड़ी चला यार, मेरे को अच्छा लग रहा है। कुणाल कैसे तो एकदम मोड़ मार के गाड़ी चला रहा था, पूरा एक्सीलेटर के ऊपर ऐसा खड़ा हो गया था, एकदम फुल स्पीड में गाड़ी चल रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़का इनके पीछे पीछे भाग रहा था। उसका एक शोल्डर ऐसा ऊपर था, आधा फेस एकदम निकला हुआ, एकदम लाल, लेकिन चेहरे पे एकदम क्रीपी स्माइल। अभी और रोहन गाड़ी में जो है वो ऐसा निकाल के उसको मार के फेंकने की कोशिश करते, उसको रोकने की कोशिश करते, लेकिन वो नहीं रुकता। ये सिलसिला एकदम 30 मिनट तक चलता रहता है। ये कैसे तो करके गाड़ी एकदम तेजी से चलाते, फिर धीरे धीरे सुबह होने लगती है और इन तीनों ने लगभग जंगल का रास्ता सब पार कर लिया था। ये जंगल के बाहर निकलते, चैन की सांस लेते और एक दूसरे की तरफ देखते। तीनों की फटी हुई थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा बता थोड़ी है, मेरे को डर लग रहा था, ऐसा ये लग रहा था, ऐसा दूसरे को समझने आना चाहिए कि हमें डर लग रहा है। ये गोवा के एकदम पास आ चुके थे, पास वाले शहर में थे। रोहन बोलते कि एक काम करते भाई, यहाँ पे एक रूम देखते, थोड़ा फ्रेश होते, फिर चलते घूमने। तीनों भी मान जाते क्योंकि तीनों भी थके हुए थे। और ये जो इंसिडेंट हुआ था, एक तो इनको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, हेलुसिनेशन थी या फिर क्या हो रहा था। तीनों मान जाते, शहर में रूम देखने लगते, लेकिन सारे रूम इनके बजट के बाहर थे। इन्हें लगा था कि लगभग 6-7 हजार में रूम मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे एकदम 15-20 हजार में रूम मिल रहे थे। एकदम 2-3 घंटे गाड़ी घुमाते थे इधर उधर रूम देखने के लिए, लेकिन इनको रूम नहीं मिलती। फाइनली 2-3 घंटे के बाद उनको एक अपार्टमेंट दिखते है, एकदम पुरानी अपार्टमेंट थी। उस अपार्टमेंट के आगे एक गार्ड बैठा हुआ था। ये तीनों गाड़ी रोकते, गाड़ी से उतरते, पानी वानी पीते और गार्ड के पास आते। वो गार्ड एकदम एक जगह पे घूर रहा था। तीनों गार्ड के पास आते और बोलते कि भैया रूम है क्या यहाँ पे। गार्ड एकदम से देखता है। कुणाल बोलता है कि कितने में। वो बोलता है 7,000। ये तीनों थोड़ा बार्गेनिंग करने लगते हैं, यार भैया थोड़ा कम करो ना यार, हम पहली बार आए यहाँ पे। वो गार्ड ऐसा रिएक्शन देता है। इन तीनों को गार्ड का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो बाजू में देखते कि गार्ड के बाजू में शराब की बोतल गिरी हुई। फिर उन्हें समझ में आता है कि यार अच्छा शराब ही है। वो तीनों उसको रूम के पैसे देते। उतने में गार्ड के बाजू में सोया हुआ गार्ड का डॉग जो होता है, जर्मन शेपर्ड, इन तीनों के ऊपर भौंकने लगता है। तीनों ऐसा पीछे हो जाते हैं। फिर जो गार्ड होता है वो कुत्ते को शान करता है और उनको बोलता है इसका रोज का है, ये कोई भी नया इंसान आए ना यहाँ पे इनके ऊपर भौंकता रहता है। तो ये तीनों चाबी लेके अपने रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। इनका रूम जो होता है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, B36। तो ये धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते और जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते इनको एक अजीब सी स्मेल आती है। ऐसी स्मेल जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो, लेकिन ये इतना इग्नोर करते, किच नहीं करते, क्योंकि इनको भी पता है इनके बजट में यही था। तो ये धीरे धीरे अपने रूम की तरफ चलते और जैसे ही रूम का गेट खोलते, अचानक से टन, जो दीवार पे लटकी हुई क्लॉक थी उससे आवाज आता है। जैसे पुराने टाइम में वो क्लॉक नहीं होते जिसमें ऐसा 12 बजने के बाद टन करके आवाज आता, सेम वैसा आवाज है। ये रूम को देखते, रूम इतनी खसने थी, हर जगह धूल मिट्टी लगी हुई थी, जाले वगैरह थे, बाकी जो फर्नीचर थे उसके ऊपर भी ऐसा धूल मिट्टी और कपड़े पड़े हुए थे। इन तीनों को भी रूम पसंद नहीं था, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर सोफे के नीचे से कुछ तो ऐसा हिलने की आवाज आती है। ये तीनों डर जाते और देखते तो वहां से एक चूहा निकलता है। फिर वो डिसाइड करते क्या सबसे पहले इस रूम की साफ सफाई करते हैं और पहला दिन तो इनका साफ सफाई में निकल जाता है। रात को जब भी सोते, ऐसा एक बड़ा सा बेड था, उसी पे तीनों लोग सोए थे। तो ये लेटे डिस्कस करते कि आज अपने हाथ क्या हुआ, ये सच था या फिर क्या था। और ऐसे ही सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती है। अचानक रात के 3 बजे जोर से बारिश शुरू होती है, बाहर बिजलियां कड़कने लगती है और इसकी वजह से इनकी लाइट चली जाती है। और जैसे ही लाइट चली जाती है अभी की नींद खुलती है। ऊपर टंगा हुआ पंखा ऐसा धीरे धीरे कर करके बंद हो जाता है और जैसे वो आजू बाजू देखता है, बाजू में कोई नहीं है। वो सोचता है कि अरे यहाँ तो सोए थे सब, कहाँ चले गए? रोहन, कुणाल, कहाँ हो तुम लोग?
बाहर बिजलियां कड़क रही है, बारिश आ रही है और यहाँ ये दोनों गायब। अभी जो होता है उन दोनों को आता है, कुणाल, रोहन, कहाँ पे हो तुम लोग? ये जैसे ही उठने की कोशिश करता है, ये देखता है कि इसका शरीर पूरा अकड़ गया है, ऐसा हिल भी नहीं रहा है, बस उसकी मुंडी हिल रही है, पूरा शरीर जम गया है। अभी उसको थोड़ा डर लगने लगता है। अभी कुणाल भाई कहाँ तुम लोग? हेलो। और वो जैसे से आजू बाजू देखता है, उससे एक लड़की की फिगर दिखती है। ऐसा अंधेरे में कोई व्हाइट सी वॉल के सामने कोई खड़ा हो तो हमें कैसा फिगर दिखती, सेम अभी को दिख रही थी। अभी डर जाता है, ओए कौन है तू? रोहन, कुणाल भाई कहाँ तुम लोग? धीरे धीरे नोटिस करता है कि वो फिगर इसके पैर के पास आ चुकी है और वो पैर से धीरे धीरे इसके शरीर के ऊपर चढ़ रही है। कौन है तू? वो चिल्लाते रहता है। धीरे धीरे वो फिगर इसके छाती के ऊपर बैठ जाती है। रोहन, ये तू है क्या? इनका जो बेड होता है वो खिड़की के पास में होता है और बाहर जैसे ही बिजली चमकती है, एक सेकंड के लिए फ्लैश आता है और इस बिजली के फ्लैश में एक सेकंड के लिए उस लड़की का चेहरा दिखता है। अभी देखता है कि जो लड़की जंगल में उसको दिखी थी वो उसकी छाती के ऊपर बैठी है। अभी इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज पूरी गली तक सुनाई देती। वही सेम लड़की, वही काले बाल, आंखों में काजल, चेहरे पे एक डरावनी सी मुस्कुराहट, बहुत खूबसूरत लड़की, लेकिन उससे भी कई गुना डरावनी। अभी जोर से चिल्लाता है। वो लड़की अपने नाखूनों से अभी के सीने में ऐसा हाथ डालती है। अभी एकदम चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। अभी जोर जोर से चिल्ला रहा है और दूसरे हाथ से वो लड़की उसके मुंह के ऊपर से स्क्रैचेस कर रही है। इतने में अभी की नींद खुल जाती है। ये साला सपना देख रहा था। जैसे ही वो सपने से उठता है, अपने आप को चेक करता है, सब ठीक था और बाजू में देखता है, बाजू में कोई नहीं था। वो फिर से चिल्लाने लगता है, अभी रोहन भाई कहाँ तुम लोग? करीबन 6 बज चुके थे। बाथरूम से कुणाल निकलता है। क्या है भाई, क्यों चिल्ला रहा है? और अभी कुणाल के पास में जाके उसको बोलता है कि भाई मैंने ना आज वो सपना देखा और उस सपने में वही जंगल वाली लड़की। और वो बोलने वाला था और उतने में ही दरवाजे से आवाज आती है, ठक ठक। अभी की तो इतनी फट जाती है, लेकिन कुणाल बोलता है, अरे कोई होगा यार, देखते हैं अपन। कुणाल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलता है और दरवाजा खुलता है। बाहर रोहन खड़ा था। अभी जो होता है वो रोहन को बोलता है, अबे तू बाहर क्यों गया था? तो रोहन बोलता है कि अरे मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेने गया था बस। ऐसा थैली ऊपर करता है और बोलता है, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए पोहा लाया। अभी जो होता है इन तीनों को पास में लाता है, दरवाजा बंद करता है और अपने रात के सपने के बारे में बताता है। तीनों की फट जाती है, तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर जो रोहन बोलता है कि भाई मुझे भी ना रात के 4 बजे ऊपर वाले फ्लोर से पायोलो की आवाज आ रही थी और एक लड़की की हंसने की आवाज आ रही थी। मैंने इग्नोर किया, मैंने सोचा कि ऊपर वाले कमरे में कोई होगा। ये दोनों उसकी तरफ देखते और उसको बोलते, अबे पागल क्या, बताया क्यों नहीं? हमारे ऊपर रूम ही नहीं है। जैसे ये बोलता है, तीनों की फट जाती है। तीनों डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ से निकलना है, भाड़ में गई ट्रिप, अपन चलते घर पे। फिर जो कुणाल होता है वो अभी को बोलता है, एक काम कर, तू शावर लेके आ जा, मैं तब तक बैग पैक कर लेता हूँ। यहाँ से जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी निकलते हैं। रोहन जो होता है वो बोलता है, अरे बहुत हो जा। नहीं, फिर अभी बोलते हैं, नहीं पहले मैं शावर कर लेता हूँ, ये तो पहले से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम लोग खाओ, मैं आता हूँ। यहाँ पे नहीं रहने का भाई, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अभी टॉवल लेता है और शावर लेने चला आता है और अंदर से लॉक करता है। बाहर ये दोनों निकलने की तैयारी करते हैं और साथ में पोहा खाते हैं। अभी देखता है कि ऊपर से नहाते नहाते जो पानी आ रहा था वो अभी लाल कलर का आ रहा है। उसको थोड़ा अजीब लगता है, कह रहे ये पानी को क्या हुआ? धीरे धीरे ये पानी और गाढ़ा होता है और ऐसे छोटे छोटे मांस के टुकड़े शावर से गिरते हैं। अभी की इतनी जोर से फटती है और जोर से चिल्लाता है, कुणाल, रोहन, ये देखो। बाहर से कोई आवाज नहीं देता। वो टॉवल पहनता है और बाथरूम से निकलते बोलता है कि भाई यहाँ से खून निकल रहा है। और जैसे ही बोलते बोलते हॉल तक पहुंचता है और देखता है कि हॉल में रोहन और कुणाल की लाश पड़ी हुई है। अभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो जोर से चिल्लाता, कुणाल, अरे क्या हुआ तुमको? कुणाल, रोहन, क्या हुआ तुमको? जो ये पोहा खा रहे थे उसके अंदर से ऐसा कॉकरोच चीजें निकलती है। इन दोनों के पूरे बॉडी के ऊपर खून के धब्बे थे। कुणाल का तो आधा चेहरा उधर था ही नहीं, जैसे किसी ने यहाँ का जो चेहरा होता है वो पूरा खा लिया है नोच नोच के। अभी की तो इतनी फट्टी है, पूरे जन्म में नहीं फट्टी। वो जोर से चिल्लाता है, क्या हुआ तुमको? अभी तो ठीक थी तुम लोग। उसके गाल को मारते मारते उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता और जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और वो चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते नीचे गार्ड भैया के पास पहुंचता है और उनको बोलता है, भैया भैया जो हमारे साथ आए नहीं थे क्या, कुणाल और रोहन, उन दोनों को वो किसी ने मार दिया। जैसे ये गार्ड सुनता है वो बोलता है, कुणाल, रोहन,
क्या बोल रहे हैं? अरे हाँ ना यार, तुमको समझ नहीं आ रहा क्या? उन दोनों को उसने मार दिया, वो उसने मार दिया उसको। गार्ड बोलता है कौन रोहन, कौन कुणाल? अरे तुम सिर्फ 2 लोग आए थे यहाँ पे, ये तीसरा कौन है? अभी के पैरों के नीचे से पूरी जमीन निकल जाती है। वो एकदम सदमे में चला आता है। हम 2 लोग? हम तो 3 लोग आए थे ना, तो हमारे साथ कौन था? फिर वो डॉट कनेक्ट होने लगते। अच्छा, इसलिए वो कुत्ता भौंक रहा था और वो गाड़ी में हमारे पीछे जो भाग रहा था वो कोई हमारा छला हुआ और हेलुसिनेशन नहीं, वो रोहन था। इसीलिए वो रोहन पोहा लेने गया था और उस पोहे को खाकर ही कुणाल की जान निकल गई। बेसिकली असली वाला रोहन था, वो तो जंगल में मर गया था। जो इनके साथ था वो रोहन नहीं, यक्षिनी थी। अभी को क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में वो क्या करता है, आप मेरे साथ ऊपर चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी और वो वही मरे पड़े, आप चलो मेरे साथ। गार्ड भाई का हाथ खींचते खींचते उन्हें अपने रूम के पास ले जाता है। जो गार्ड होता है वो बोलता है तू किसकी बात कर रहा है, दिखा मेरे को कौन है वो। गार्ड को लग रहा था कि ये कोई सपना देख रहा है। अभी गार्ड को लेके कांपते कांपते अपने रूम के पास पहुंचता है। गार्ड को भी थोड़ा अजीब लगता है। वो अपनी जेब से ऐसा चाकू निकालते जैसे वो चाकू से यक्षिणी को मारेंगे, और धीरे धीरे गार्ड दरवाजा खोलता है और अंदर देखता है तो अंदर सिर्फ कुणाल की लाश पड़ी हुई, रोहन की लाश गायब थी। अभी को कुछ समझ नहीं आता है, अरे यहाँ पे तो थे वो, अभी कहाँ चला गया? गार्ड जब लाश देखता है उसको भी समझ में आता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अभी जो होता है वो रोते रोते बोलता है अरे यार ये ना जब से हम जंगल से आए ना, उस जंगल से आए ना, इसलिए अपने आज यही हो रहा है। जैसे ही जंगल का नाम निकलता है गार्ड बोलता है जंगल? कौन सा जंगल? अरे वही ना जो रास्ते में आता है, शॉर्टकट वाला, 10 किलोमीटर वाला। जैसे ही बोलता है गार्ड शॉक में जाता है और जल्दी से अभी का हाथ पकड़ता है और जल्दी बोलता है ऐसे चल, और रूम से बाहर निकलने की जैसे ही कोशिश करता है अचानक से दरवाजा बंद होता है। अभी बोलता है अरे क्या हुआ, कहाँ लेके जा रहे हो? यहाँ पे मेरा दोस्त मरा हुआ है। गार्ड अभी को बोलता है अरे वो जंगल ये यक्षिणी का है। जैसे यक्षिणी का नाम लेता है आसमान में काले बादल छा जाते हैं। करीबन 6-7 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रात के 3 बजे हो। अचानक से बिल्ली की आवाज आने लगती है। गार्ड जो होता है वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं। अभी गार्ड को ऐसा बोलता है अरे कौन यक्षिणी, मुझे भी बताओ ना। जैसे यक्षिणी बोलता है बाहर बिजली कड़कती है। अभी यहाँ पे गार्ड को बोल रहा है अरे बताओ ना कौन यक्षिणी। गार्ड दरवाजा खोलने की ट्राई कर रहा है और अचानक से बाजू में देखता है। अभी उसको बोल रहा है ना बताओ ना कौन यक्षिणी। गार्ड ऐसा इशारा करता है। अभी जैसे आगे देखता है वहां पे वही लड़की खड़ी थी, जंगल वाली। गार्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके चेहरे पे एकदम ऐसा क्रीपी सी स्माइल थी। घड़ी से टिक 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 आवाज आ रही है। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं। इतने में गार्ड का हाथ अपने आप ऐसा ऊपर आता है। जिस हाथ में चाकू था वो हाथ अपने आप ऐसा ऊपर आने लगता है। गार्ड इस हाथ को कंट्रोल करने की ट्राई करता है, लेकिन वो अपने आप ऊपर आता है। गार्ड बहुत ट्राई करता है, लेकिन जो चाकू वाला हाथ होता है वो उसके गले के पास आता है। वो चिल्लाता है, रोता है, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे मारो। गार्ड वही मर जाता है। और जैसे ही गार्ड अपने हाथों से मरता है अभी की मूत निकल जाती है। अभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं। अभी को क्या करे समझ नहीं आ रहा था। वो जाता है बेड के नीचे छुप जाता है। यक्षिणी गार्ड के पास आती है, अपने हाथों से उसका सीना ऐसा चीरती है, उसके सीने से एकदम दिल निकाल के खा जाती है। सेम टू सेम जो जंगल में उस लड़के का खा रही थी। और जो लड़का था जंगल वाला, वो लड़का नहीं, वो रोहन था असली वाला। और यक्षिणी उस गार्ड का पूरा ऐसा खून चूसने लगती है। और जैसे जैसे वो खून चूसने लगती है और उसके बाल और भी बड़े हो जाते हैं, वो और भी ज्यादा खूबसूरत होने लगती है। अभी को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके रोंगटे पूरे से खड़े होते हैं। वो पूरे जिंदगी में नहीं डरा होगा उतना वो डर जाता है। यक्षिणी ऐसे करते करते गार्ड का भी और कुणाल का भी सीना से दिल निकाल लेती है। और ये सब जो हो रहा है उतने में अभी क्या करता है, अभी छुपके से बालकनी से निकलता है और बालकनी से डायरेक्ट नीचे जंप मारता है। नीचे थोड़ा सा मिट्टी वगैरह थी, उसको ज्यादा लगा नहीं, लेकिन वो वहां से निकल गया। वो ऐसा कांपते कांपते भागता है और सब पीछे देखते देखते चलता है, पीछे देखते देखते ऐसे भागने लगता है। वो एकदम ऐसा सदमे में चला जाता है कि उसने क्या देखा। अभी वो ऐसा कांपते कांपते रास्ते से भाग रहा था, पीछे देखते देखते। इतने में उसको एक गाड़ी दिखती है। वो गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगता है, भैया भैया लिफ्ट लिफ्ट। गाड़ी वाला अच्छा था, वो उसको लिफ्ट देता है। अरे क्या हुआ, क्यों डर रहा है?
अरे आप वो सब छोड़ो, मुझे बाहर से छोड़ दो, मुझे घर जाना है। गाड़ी वाला अच्छा था, वो गाड़ी वाला उसको बैठा लेता है और ऐसा 2 व्हीलर ऐसा चलाते उसको पूछता है अरे क्यों डर रहा है, क्यों कांप रहा है, क्या हुआ? अभी बोलता है अरे आपको पता नहीं वो उसने मेरे दोस्त को मार दिया। कौन? किसने मार दिया? अरे वो औरत यक्षिनी, उसके एकदम बड़े बड़े बाल थे और बहुत डरावनी थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। वो भैया ऐसा गाड़ी चला रहे थे, उसमें उनकी मुंडी 360 रोटेट होती है। क्या वो ऐसी दिख रही थी? 4-5 घंटे बाद वहां के लोकल जो होते वो ऐसा जमा होते और देखते कि यहाँ पे एक लाश गिरी हुई है। उसके पूरा शरीर ऐसा खून से लथपथ हुआ था, उसके सीने में ऐसा छेद हुआ था जैसे किसी ने उसका बड़ी बेरहमी से उसका सीना चीरा हो, और उस लाश के चेहरे के ऊपर भी एकदम ऐसी क्रीपी सी स्माइल थी जैसे किसी ने नोच के उसके बॉडी के चिथड़े उड़ा दिए हो, पूरा दिल निकाल लिया हो। और भीड़ से एक बूढ़ा आता है और बोलता है जरूर यक्षिनी ने किया होगा, वो किसी को नहीं छोड़ती। तो यही थी आज की स्टोरी जो मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। जब मैंने सुना था ना तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हुए थे। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो में। यूट्यूब से बहुत पैसा आ रहा है मुझे, तो अगला वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जल्दी बनाऊंगा मैं। बस मुझे कमेंट करके याद दिलाते रहना। और हाँ, डर लगा ना तो भगवान का नाम लो, राधा राधा बोलो, ठीक है? राधे राधे।